हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जो हम लोग का क्लास होगा भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग और समीकरण को हल करना सीखेंगे। एकदम बेसिक लेवल से हम सिखाने वाले हैं आपको भिन्नों का जोड़ घटाना और गुणा भाग। और इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ ऐसे बातें हैं उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या बातें हैं? कुछ ऐसे चिन्ह है उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम उस चिन्ह के बारे में बता देते हैं क्या होता है। जैसे ये हमारा सिंबल है। सिंबल सिंबल को याद करना बहुत बेहद जरूरी है। जैसे अगर हम प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर माइनस में माइनस से गुणा करते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर माइनस गुणे माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है। और फिर माइनस गुणे अगर माइनस करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर प्लस में गुणे प्लस करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये रहा कुछ सिंबल हमारा गुणा के लिए। अब बात करते हैं भाग के लिए क्या होता है। तो भाग के लिए हमारा होता है, ये गुणा के लिए था सिंबल। भाग के लिए क्या होता है, अगर माइनस भागे अगर माइनस करते हैं तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाता है। अगर माइनस भागे अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर प्लस भागे प्लस होता है तो प्लस ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से अगर माइनस सॉरी प्लस भागे और माइनस रहता है तो माइनस ही होता है। यहाँ पे दो हम जान चुके हैं चिन्हों का। इसका काम आने वाला है जब समीकरण को हल करेंगे या फिर इसका भिन्नों का जब जोड़ घटाना करेंगे, इसका काम आने वाला है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे जोड़, यहाँ पे भाग का हो गया गुणा का हो गया और घटाना भाग होता है तो उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्लस रहता है, अगर एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है तो हमेशा घटाया जाता है। एक माइनस रहता है फिर दो माइनस रहता है तो माइनस का चिन्ह रखते हैं, जोड़ देते हैं। एक प्लस रहता है, दोनों प्लस रहता है तो प्लस करते हैं। दो माइनस रहता है तो माइनस का चिन्ह रखकर जोड़ देते हैं। और एक माइनस रहता है और एक प्लस रहता है तब भी घटाते हैं। और बड़ा वाला जो चिन्ह होता है उसको रख देते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चिन्ह है जो हम अभी हल करेंगे तो इन सब का काम आने वाला है। तो चलिए हम करते हैं शुरू, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला हम जोड़ करने वाले हैं। जोड़ के लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2/5 प्लस 3/4 4/2। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। या फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5/4 प्लस 2/5। तो देखिए इस तरह से हमारा दो क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, क्या है इस वाले फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पहले एक जानकारी ले लेते हैं। इस तरह से जब आता है तो ये सही के रूप में होता है, इससे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। ये सम्मिश्र भिन्न होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न सम्मिश्र भिन्न होता है। इसको सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं पहला हम भिन्नों का। तो देखिए ये वाला पहला है, इसको सम्मिश्र भिन्न है तो इसको हम क्या करेंगे, इसके तरह बनाएंगे, इसके जैसा सिंपल करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे 2/5 है, इसके जैसा हम बनाते हैं। अभी 2/5 है तो इसको लिख लेते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस रख लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे ऐसे सिंपल बनाना होता है। देखिए 2 का गुणा 3 में करते हैं, 2 का गुणा क्या करेंगे 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और उसी 6 को हम क्या करेंगे, ऊपर जो हर अंश है उसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10/2 लिखेंगे। पहले हमारा ऐसा था, अब उसको हम क्या किए, इसको सम्मिश्र भिन्न को हम क्या किए, सिंपल फॉर्म में बदल दिए हैं। इसको प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर बोलते हैं।
इस तरह से चेंज हो गया। अब देखिए सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब करते क्या है, अब यहाँ पे हमारा सवाल स्टार्ट होगा। पहले एक बार जानकारी ले लीजिए। देखिए इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं यानी नोमिनेटर, और नीचे वाले को हर यानी डिनोमिनेटर। इसको अंश यानी इसको हर। ऊपर वाला जो होता है नोमिनेटर होता है जिसको अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है इसको हर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जब दोनों भिन्नों का अगर हर जो है सेम रहेगा तो क्या करते हैं, हमें एलसीएम नहीं निकालते हैं। अगर इन दोनों भिन्नों का जो हर है अगर अलग अलग हो जाएगा तब हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका 2/5 है और प्लस इसका 10/2 है। तो ये बताइए कि इसमें क्या है, इसका 5 है और इसका 2 है। तो ये बताइए कि इन दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आप कहेंगे बराबर नहीं है। तो जब वो बराबर नहीं रहता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। अगर यहाँ पे बराबर रहता है तो हम एलसीएम नहीं निकालते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2/5 रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 5/5 रहता है, तो ये बताइए कि इस केस में ये भिन्न का जो दोनों का हर है जो सेम है, तो हम कहें क्या कि इनका जब हर बराबर रहेगा, दोनों का अगर सेम रहेगा तो हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। ऊपर जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं, घटाना रहता है तो घटा देते हैं। तो देखिए 5 और 2 मिलकर कितना होगा, 7 होगा। और जितना जो दोनों का हर होता है उसको सेम टू सेम उतार दो, तो 7/5। ये तो ये केस किस में था, ये वाला जो केस है ये जब डिनोमिनेटर बराबर रहता है तो यानी हर बराबर रहता है तब इस केस में इसको हल करते हैं। प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं और हर को उतार देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। जब हर जब बराबर नहीं रहता है, जब दोनों का अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, देखिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे बारीकी से अगर एलसीएम निकालने नहीं आता है तो यहाँ पे सीख जाएंगे अभी आप। दो ये बराबर कर दिए, इसको अलग अलग कर दिए, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट बता देते, 5 और 5 में 2 से गुणा कर देते तो एलसीएम निकल देते, लेकिन हम आपको बारीकी से समझाने वाले। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा अंक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा अंक क्या है हमारा, 2। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 कम, तो जो नहीं कटता उसको वैसे उतार देते हैं। जब तक 2 से कटेगा तब तक कटाएंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो उसके अगले वाला अंक से कटाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 वाला कट गया और बच गया यहाँ पे देखिए 5। 5 अपने आप से कटेगा, 5 बन जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक इसका क्या कहते हैं, इसको करते जाते हैं। अगर जब 1 आ जाता है तो इसको छोड़ देते हैं। तो 2 जोड़ा मन बन गया एक, 2 × 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी हमारा एलसीएम जो निकल कर आ गया है 10 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। अब 5 का भाग इसमें करेंगे, 5 का भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, जितने बार में कटेगा उसी का हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। 5 दूनी कितने बार में कटा, 2 बार में कटा, तो 2 गुणे 2 ऊपर गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर अब इसका इसमें भाग करेंगे, 2 पचे कितने बार में कटा, 5 बार में कटा, तो 5 का गुणा हम 10 में कर देंगे ऐसे। अब इसको हल करेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, 10 पचे 50 हो जाएगा। और नीचे तो एलसीएम 10 ही है दोनों का, 10 हो गया। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस है, 1 प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। 50 और 4 कितना होगा, 54 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में बदलना इसके जैसा तो चाहे तो इसको बदल सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहे तो चेंज कर देंगे, नहीं चेंज करने आ रहा है तो इसको यहाँ भी छोड़ देंगे, तब भी कोई गलत नहीं करेगा। तो पहला हमारा ये तरीका है करने का हल। अब चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन आप कर ही लेंगे तो इसको भी हम बता देते हैं, जल्दी से फटाफट बता देते हैं। उसके बाद अभी और भी बताना है हमको, घटाना वाला बहुत बताना है अभी। पहले हम फटाफट इसको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए इनका हर बराबर है कि नहीं बराबर है, इनका अलग अलग है, बराबर नहीं अलग अलग। तो एलसीएम निकालेंगे, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, निकालिए। 2 दूनी के 4, 5 जो नहीं कटेगा उसको रख देंगे, 2 कम 2, जब तक कटेगा कटाएंगे 5, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी इसका एलसीएम निकल के आ गया हमारा 20। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें। 4 पचे कितने बार में कटा, 5 बार में, 5 का गुणा हम 5 में कर देंगे ऊपर वाले में अंश में, फिर प्लस तो प्लस, 5 चौके 20 कितने बार में कटा है, 4 बार में कटा है। तो 4 का गुणा हम 2 में करेंगे, 4 गुणे 2। अब इसके आगे वाला हल कर देंगे फटाफट। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं फटाफट, 5 पचे 25, प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8, अब 20 है तो 20। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, 25 और 8 कितना हो रहा है, 8 पाँच 13,
33 हो जाएगा, 33/20। आपको चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, नहीं तो छोड़ दें, यहीं तक आंसर हो गया। ये तो रहा हमारा, ये था भिन्नों का जोड़। अब करते हैं घटाने पे, अब चलते हैं घटाने में। सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम यही तरीका लगेगा। बस क्या करना है, बीच में ये प्लस है तो वहां पे माइनस रख देंगे, बाकी सब यही तरीका लगेगा। जो हम प्लस वाला किए हैं वही हमारा तरीका माइनस वाले में भी लगेगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। अगर हम चाहते, देखिए इसको हम करते हैं फटाफट। सेम टू सेम यही तरीका लगेगा। अब यहाँ पे जोड़ के जगह पर हम क्या कर देंगे, घटाना कर देंगे, घटाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, माइनस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हल करते हैं। ये हम दो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जिसका हर बराबर, अगर जिसका हर बराबर रहेगा मतलब दोनों सेम रहेगा, तब एलसीएम नहीं निकालेंगे। और जिसका हर बराबर नहीं रहेगा उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले देख लीजिए इन दोनों का हर क्या है, बराबर नहीं है। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। 5/4 माइनस, फिर वो ऐसे ही करेंगे, दो दूनी दो तिहाई 6, 6 में 4 से गुणा कर देंगे, सॉरी 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10, 10/3। अब देखिए सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का पहले आप देखेंगे कि क्या है, इन दोनों का हर देखेंगे कि बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, लसा लेंगे। देखिए इसका 4 और इसका 3 है तो बराबर नहीं, तो 4 और 3 कैसे निकालेंगे, फटाफट निकाल लीजिए। 2 दूनी के 4, 3 जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतार देंगे, फिर 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूना के 12, यानी इसका लॉसा कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। अब इसके आगे वाला करेंगे फटाफट। तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 हो गया। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखेंगे हर हाल में ये कटेगा, क्योंकि इन्हीं दो संख्या से मिलकर ये बना है 12। 4 तिहाई 12, 3 बार में कटा, 3 का गुणा हम 5 में करेंगे, 5 हो गया, माइनस करेंगे बीच में। अब 3 चौके 12, 4 बार में कटा। अब 4 का गुणा 10 में करेंगे। अब इसके आगे का हल करेंगे, 5 तिहाई 15 करेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 10 में 4 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, प्लस और माइनस में क्या किया, देखिए एक प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं रहते तो हमेशा प्लस मानते हैं, और यहाँ पे माइनस तो है। तो देखिए एक प्लस और एक माइनस रहता है तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है तो घटता है। देखिए यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएं, इसका मतलब घटाना है। और जो बड़ा वाला अंक रहता है उसके सामने का चिन्ह उतार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40 में से, अगर 40 में से 15 घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस का घटाएंगे, कितना होगा, कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 25। हाँ 25 होगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा वाला संख्या क्या है, 40 है, 40 के सामने वाला चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस रख देंगे, माइनस का चिन्ह रख के यहाँ पे 12 कर देंगे। यहाँ पे आंसर हो गया। अब देखिए पहला हमारा हल हो चुका है। अब देखिए इसका दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं। चाहे तो इसको राइट कर सकते हैं, वीडियो को आप चाहें तो रोक कर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम फटाफट बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों का हर क्या है, बराबर है। जो बराबर है तो हम क्या करेंगे, प्लस और नहीं निकालेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। देखिए माइनस है ना, 10 में से 5 गया, कितना होगा, 5 हो जाएगा। पहले हर क्या है, दोनों का सेम है तो हर पहले उतार लीजिए। 10 में से 5 माइनस करना है, 10 माइनस 5, हटाइए। 10 में से 5, एक प्लस एक माइनस रहता है तो क्या करता है, घटता है, तो घटाइए। 10 में से 5 गया 5। बड़ा वाला संख्या क्या, बड़ा वाला संख्या क्या है, 10 है, 10 के आगे वाला चिन्ह क्या है, प्लस है। यहाँ पे प्लस रखो या चाहे मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम 5/4, यही आंसर हो गया। माइनस वाला रखा जाता है, प्लस वाला नहीं रखा जाता, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमको समझ में आ रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, ये तो रहा हमारा क्या, ये हमारा जोड़ घटाना था। अब चलिए हम करते हैं गुणा और भाग। गुणा और भाग में करते हैं भिन्नों का। गुणा क्या है हमारा, गुणा में करते हैं। गुणा में आपको टेबल आना चाहिए और कटाने आना चाहिए। देखिए करते हैं, यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं। ये देखिए हमारा भिन्नों का हो गया।
क्वेश्चन हमारा 1। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 50/40 है गुणे 20/100 है। देखिए पहले यहाँ पे ये देखना है कि जो कटने वाला रहता है उसको कटाते हैं, जो नहीं कटने वाला रहता है उसको सीधा सीधा गुणा कर देते। अगर हम चाहें तो इसको सीधा सीधा गुणा कर सकते थे, तो चाहो तो इसको कर दो, करके उसके बाद लास्ट में भी कटा सकते हो, नहीं तो अगर कटाने आ रहा है तो फिर ये गुणा करके कटा दो, चाहे सीधा सीधा भी कटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितने बार में कटा है? एक एक बार में कटा, ये 2 बार में कट गया। ठीक, अब देखिए इसको ये भी कट जाएगा। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, कितना हो गया? ऊपर कितना है? 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? और फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी 1/4। ये तो हमारा कटाने का तरीका था। अगर इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए डायरेक्ट कैसे किया जाता है, इसी को हम बताएंगे। यही आंसर उसमें भी आएगा। देखिए अगर नहीं कटाने आ रहा है तो इस तरह भी कर सकते हैं, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। देखिए कैसे करना है। अगर कटाने नहीं आ रहा है तो क्या करिए, 50 में 20 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 50 में 20 से पूरा गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, डबल जीरो पड़ जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 40 में 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1000 है, ये 4000। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो ये भी कैंसिल कर दीजिए, तो बच गया क्या? ऊपर 1 और नीचे 4। तो आप देख सकते हैं इसको डायरेक्ट भी करेंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा, चाहे तो इसको कटाएंगे। अगर कटाएंगे, कटाते क्यों है? समय को बचाने के लिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस तरह से कटा कर फटाफट कर सकते हैं, नहीं तो समय है पर्याप्त तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से गुणा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये रहा हमारा गुणा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें का, मिक्स फ्रैक्शन टाइप का, उसके बाद हम भाग करेंगे। इसमें क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देता है कोई बड़ा बड़ा, इससे दे देगा बुढ़े। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले क्या करते हैं, पहले इसको प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। पहले सिंपल बनाते हैं, तो सिंपल बनाने का सबसे सब में वही तरीका होगा। क्या करेंगे? 10 का गुणा इसमें करेंगे, कितना होगा? 10 का गुणा इसमें करेंगे 4 में तो 40 हो जाएगा। 40 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 45 हो जाएगा। 45 होगा ना यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए 5 5 पचे 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 5 14, 34 होगा। 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 होगा। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ऊपर वाला संख्या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। अब इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। पहला 25 45 था, 10 में किए 10 से 40, 45/10 गुणे 5 5 25, 25 और 9 कितना होगा? इस तरह से जोड़ सकते हैं। 9 5 14, 34 होगा। 34/5। अब देखिए जो कटाने वाला है उसको कटाते हैं, जो नहीं कटाने वाला उसको डायरेक्ट कर देते हैं। अब डायरेक्ट भी करोगे तो उतना ही आंसर आएगा, कटाओगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कटा दोगे तो थोड़ा करने में आसानी हो जाता है, फटाफट गुणा भाग ज्यादा नहीं करना पड़ता है। इसको कटाइए, 5 कम 5, 5 9 45, कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम चाहें तो 2 से कटा सकते हैं, 5 हो जाएगा। ये दो दो कम 2, 2 7 14, 2 कम 2 17 होगा। अब देखिए यहाँ पे अब तो कोई कटाने वाला नहीं है, नाई 9 से 5 कटेगा, नाई 5 से 17 कटेगा। तो देखिए ऊपर कितना बचा है? 9 इंटू 7 और नीचे कितना है? 5 इंटू 1। इसको गुणा कर दीजिए 9 में 17 से, 9 7 63 के 3 हो जाएगा, कैरी 3, और इधर 9 1 जा 9, 9 6 15, 153 हो जाएगा। 5 कम 5, तो 153/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी। अब हमारा क्या हो गया? गुणा भी हो गया। आप करेंगे भाग के तरफ, भाग क्वेश्चन करेंगे। ये प्लस और माइनस हम इसलिए लिखे कि ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो गुणा में क्या हो गया? यहाँ पे हो गया। से एक गुणा का एक और क्वेश्चन हम चाहते तो ले सकते थे, जैसे माइनस वाला ले लेते हैं। माइनस वाला एक बार माइनस वाला करके दिखा देते हैं। 50 गुणे, इधर हो जाएगा 20 गुणे, इधर हम ले लेते हैं इसको 200 ले लेते हैं, माइनस यहाँ भी रख लेते हैं। तो हम चाहें तो डायरेक्ट इसका गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी गुणा करोगे तो उतना ही आएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। 4 दुनिया
एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो हो जाएगा। माइनस है तो माइनस के साथ रखेंगे। देखिए एक प्लस रहता है, एक माइनस है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस हमेशा छिपा रहता है, तो गुणा में क्या होता है, एक प्लस रहता है, एक एक प्लस, एक प्लस और एक माइनस रहता है, तो माइनस का चिन्ह रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया, माइनस का चिन्ह रख दिए। अब देखिए इसका 5 दूनी 10, दो जीरो है तो दो जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस रहता है तो कर देते हैं। ठीक, अब देखिए जब माइनस और माइनस रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको चाहो तो कटा दो, नहीं तो पॉजिटिव लिख लो। अब देखिए यहाँ पे तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल, बच गया क्या, आठ। आठ बटा एक, आठ बटा एक का मतलब आठ होगा। देखिए ये तो रहा, हम डायरेक्ट मतलब इसको हम डायरेक्ट किए हैं। अब इसको कटा कर कैसे करना है, तो देखिए इसको, इसी को हम करेंगे तो फिर उतना ही आंसर आएगा। एक बार हम करके दिखा देते हैं। 200, ये हो गया माइनस। देखिए एक जीरो से एक जीरो इसको यहीं पे कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो इसको कैंसिल कर दिए, तो इसको हम कटाएंगे। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा 20, फाइव फोर 20, फोर ऊपर हो गया, नीचे कितना है, टू है, तो टू से इसको कटाएंगे। दो दूनी के चार, ऊपर बच गया कितना, टू, ऊपर कितना बचा, टू इंटू फोर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे वन है, वन इंटू वन, यानी माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, तो माइनस का चिन्ह रख लेंगे। तो देखिए एक ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। फोर टू जा एट, माइनस है तो माइनस, वन में वन से करेंगे तो वन होगा, माइनस रखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए, बच गया हमारा एट। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट तरीके से हम किए तो इतना, इनडायरेक्ट तरीके से किए तो इतना ही आया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। तो चलिए हम बढ़ते हैं, आप क्या करेंगे, डिवाइड की तरफ बढ़ेंगे। डिवाइड करने के बाद उसके बाद हम समीकरण पे आ जाएंगे। डिवाइड फटाफट कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। अब देखिए यहाँ पे जब भी डिवाइड होता है, एक बात का ध्यान रखें, जब भी डिवाइड होता है तो इसका चिन्ह हमेशा हमेशा जो चिन्ह है बदल जाता है। ये वाला जो दूसरा वाला जो भिन्न है, इसका चिन्ह बदल जाता है, इसका उलट पलट जाता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। एक बात का ध्यान रखना, तो पहला वाला संख्या में कोई भी चेंज नहीं करते, पहला वाला जो भिन्न है इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करते। जैसे 50/10 है, 50/10 लिख लेते हैं। अब देखिए जब ये जो है ना भाग, भाग हमेशा गुणा में बदलता है। जब गुणा में बदलेगा तो इसका क्या होगा, अंश और हर हो जाएगा, हर और अंश हो जाएगा, मतलब इसका उलट पलट जाएगा, यानी अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 50 नीचे नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो 100 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। यही होता है जब गुणा में ये बदलेगा, जब ये भाग, जब भाग हमेशा गुणा में बदलता है, ये एक बात का ध्यान रखे रहना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणा में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने तो पहले 500 नीचे था तो हमने क्या किया, उसको ऊपर कर दिया, 100 नीचे ऊपर था तो नीचे कर दिए, इसका अंश का हर कर दिए, हर का अंश कर दिए। अब देखिए अब जो कटाने वाला है, अब सिंपल हो गया गुणा की तरह। अब चाहे तो इसको कटा सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो इसको कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो इसको कैंसिल कर दिए, अब एक जीरो से एक जीरो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको गुणा कीजिए, देखिए 5 ऊपर बचा है और फिर 5 बचा है, 5। अभी देखिए 1 बचा है, 1 इंटू 1, सब कट के निकल गया है, सब कट के 1 हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 5 5 जा 25, इधर 1 है तो 1। अब इसको चाहो तो 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नीचे रखोगे तो फिर उतना ही मान आएगा। तो ये रहा हमारा भाग का। इस तरह से भाग किया जाता है। भाग में कुछ नहीं करना होता, पहले वाले भिन्न को उतारते हैं, और जब ये जो भाग होता है ये गुणा में बदलता है तो इसका उलट पलट जाता है, मतलब अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे किए हैं, देखिए 500 नीचे था तो उसको ऊपर कर दिए, और 100 ऊपर था तो नीचे कर दिए, उसके बाद आराम से गुणा की तरह एकदम हो गया, उसके बाद हल कर दिए। अब चलिए हम करते हैं थोड़ा, इसमें हम मिक्स फ्रैक्शन वाला भी ठीक है, ऐसा ही होगा जैसे मिक्स फ्रैक्शन में जैसे सही के रूप में था वैसे ही होगा ये भी। तो ये रहा हमारा भाग करने का तरीका। अब चलिए हम करते हैं क्या, अब हम आते हैं समीकरण को हल करना। हम गुणा कर रहे थे, यहाँ पे भाग था ना, भाग हम किए है ना अभी जो बताए हैं। अब भाग को छोड़ा कर अब क्या होगा, अब बच गया हमारा समीकरण। समीकरण कैसे हल किया जाता है, ये बात बहुत सारी, ये वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक हर एक क्लास में ये पूछा जाता है। चाहे आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या चाहे आप अपर या फिर सीनियर या फिर जूनियर क्लास में है, आपको हर जगह ये काम आने वाला है। समीकरण को हल करने कैसे हल किया जाता है, जैसे यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल एक समीकरण ले लेते हैं, कैसे हल करना है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए,
और सब जितना भी देखें गुणा भाग ये भिन्नों का जो घटना नहीं देखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि समीकरण का हमेशा आपको क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई आप क्लास की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई सीनियर या जूनियर आप मतलब अध्ययन कर रहे हैं क्लास में है, वो भी आपको आने वाला है। तो चलिए हम इसको हल करना सिखाएंगे, समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले एक बात का ध्यान रखा, इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात का जानकारी होना चाहिए, चर और अचर। बस थोड़ा सा हम डिटेल में बता देते हैं कि चर और अचर क्या होता है, क्योंकि इसका काम आने वाला है। चर का मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी आएगा वो चर होता है। अचर का मतलब 1 से 9 तक, अनंत तक, मान लीजिए अनंत तक, इन्फानाइट अनंत तक आता है, उसको अचर बोलते हैं। चर जो होता है ए से जेड तक की जो आती है संख्या उसको चर बोलते हैं, और अचर जो होता है संख्या जो होता है उसको अचर बोलते हैं, और जिसमें एबीसीडी दिया रहता है उसको चर बोलते हैं। इस बात का ध्यान रख लेना। अब देखिए समीकरण हम लिख लेते हैं, 4x प्लस 5 बराबर 3। अब देखिए इसमें इसमें क्या है, ये चर है और ये क्या है, अचर है। देखिए ये संख्या वाला है, ये भी संख्या वाला है, तो इसको अचर बोलेंगे, इसको चर बोलेंगे, इसको चर बोलेंगे, इसको अचर, इसको भी अचर। तो इसमें ये देखिए इसमें अचर 2 दिया है और इसमें चर कितना दिया है, 1 ही दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर के इधर है ना, बराबर के इधर, तो देखिए चर वाले को चर की तरफ ले जाते हैं और अचर वाले को अचर के तरफ ले जाते हैं। मतलब जो संख्या जिसके बराबर रहता है उसको उसी उसी साइड लेकर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप करना क्या है, इसको हम इरेज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। 4x प्लस 5 है 3 इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे ये चर वाला कितना है, चर वाला 1 ही है ना, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए चर वाले को। देखिए यहाँ पे बराबर के बाद 3 है, यहाँ अचर है ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे, इसके जैसा चर को चर के तरफ ले जाते हैं और अचर को अचर के तरफ। तो जब क्या होता है, जब ये बराबर से मतलब ये दाहिने से अगर बाएं जाता है तो ये पॉजिटिव रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। देखिए एक बात का, अगर बराबर के इधर प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर माइनस रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इसका चिन्ह चेंज होता है। बराबर के इधर उधर जब करते हैं तो उसका चिन्ह जो होता है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक बार और समझा देते हैं, जिसमें कोई भी संख्या हो, अगर चर वाले को अगर चर वाले की तरफ ले जा रहे हैं तो उसका जो चिन्ह होगा वो जब अपना स्थान को जब छोड़ेगा तो क्या होगा, चिन्ह के साथ छोड़ेगा। जब वो क्या करेगा अपने तरफ से जब दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे प्लस था तो इधर आ गया तो माइनस हो गया। 4x तो अपने जगह पर ही है। अब इसको हल कीजिए, एक प्लस है और एक माइनस रहता है तो हमेशा घटता है, तो बड़ा में से छोटा वाले को घटाते हैं तो 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अभी ये सही नहीं हुआ है, देखिए कैसे सही नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए एक प्लस और एक माइनस रहता है तो क्या होता है, घटता है। अभी हमने बताया है कि जो बड़ा वाला संख्या होता है उसके सामने का जो चिन्ह होता है उसको उतारते हैं। तो बड़ा वाला संख्या है 3 और 5 में कौन है, 5 है, तो 5 के सामने वाला चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस रखना है। -2 बोलेंगे इसको, केवल 2 नहीं बोलेंगे, -2 बोलेंगे। अब देखिए ये 4x जो है ये गुणा में है, 4 में अगर x से गुणा करेंगे तो 4x होगा, यानी इसके बीच में गुणा छिपा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये x का ही तो मान ज्ञात करना है केवल ना, x को अपने जगह पर रख देंगे। अब देखिए ये गुणा जब इधर आएगा, जब गुणा अपना जगह बदलेगा तो भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाग में। भाग ऐसे ही ना होता है बटे के रूप में। अब देखिए ये कटने वाला है तो कटा दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी हम कह सकते हैं -1/2, यही आंसर हो गया। x का मान जो है हमारा है -1/2 है। तो इस तरह से ये चर और अचर वाला, पहले इसमें चर और अचर पहचानने का तरीका हमने बता दिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी तरीका बताए। तो इसमें 1 2 और क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको माइनस कर देते हैं, प्लस नहीं माइनस कर देते
अब देखिए यहाँ पे उसमें तो केवल एक चर था ना, इसमें देखिए दो चर हो गया, एक दो, एक 20x हो गया, एक 10x, तो चर दो हो गया। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये अपने तरफ आएगा, मतलब चर को चर की तरफ ले जाएंगे और चर वाले को अचर की तरफ ले जाएंगे। तो चर इसमें क्या है, इसको यहीं पे रख देते हैं 20x को। अब इसके जैसा कौन है, देखिए बराबर के इधर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है तो प्लस मानते हैं, तो ये क्या करेगा, जब बराबर के इधर आएगा, मतलब इधर बाएं साइड जब आएगा, ये चिन्ह के साथ बदल जाएगा, तो प्लस है तब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद बराबर कर देंगे, उसके बाद ये वाला है माइनस कर देंगे, -2। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके जैसा कौन है, अचर अचर इसमें कौन है, एक प्लस 3 है और एक -2 है, तो -2 तो अपने जगह पर ही है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये अपने जगह से बदलेगा, यानी ये जो ये बाएं से अब जाएगा दाहिने की तरफ, तो यानी बराबर के इधर है तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको घटाइए, एक प्लस और एक माइनस रहता है तो घटता है, 10 में से 20 में से 10 गया, 10 एक, बड़ा वाला चिन्ह तो प्लस रहता है तो प्लस नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक से अधिक माइनस है, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि एक से अधिक रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, माइनस का चिन्ह रखकर। एक से अधिक है कि नहीं चिन्ह, अगर एक रहता तो हम क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते, लेकिन एक से अधिक, एक ये माइनस एक माइनस, माइनस का चिन्ह रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5, -5 हो गया। अब देखिए ये गुणा में है तो एक्स को अपने जगह पर रख देंगे, अब इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, -5, ये भाग में आएगा तो ये बटे के रूप में हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका भी मान क्या हो जाएगा, -1/2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप समीकरण को हल करना जान जाएंगे, एकदम बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। एक और क्वेश्चन हम चाहते तो आपको बता देते, लेकिन चलिए हम बता ही देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरे अच्छी तरह से। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना है, इसमें देखिए एक ये चर है और एक ये चर है और एक ये चर है, तो चर को चर की तरफ ले जाएंगे, तो इसको चाहो तो लेफ्ट साइड में भी ले जाकर जा सकते हो, राइट साइड भी, जिधर भी कॉमन करे उधर ले जाते हो। हम चाहते हैं कि इसको इधर इधर ही रहने देते हैं, 9x है तो 9x इसको रख देते हैं। अब देखिए इसके जैसा कौन कौन है, चर वाला, एक 3x है और एक +3x है, दोनों प्लस ही है, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो प्लस है तो इधर आ जाएगा, -x हो जाएगा, फिर ये भी प्लस है तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा। अब बच गया क्या, बराबर इधर कर दो। अब देखिए यहाँ पे -2 बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके जैसा अचर कौन है, एक -2 है, ये वाला तो है, अब यहाँ पे +3 और +3 दोनों को क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा, -3, और इधर प्लस है तो ये भी -3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये दो माइनस है, तो पहले प्लस वाले को रख लेते हैं, अब -1 से अधिक माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह रखेंगे, 6x हो जाएगा, बराबर। इधर देखिए, ये देखिए 1 2 3, 3 माइनस है तो माइनस का चिन्ह रखेंगे, सबको जोड़ देंगे। हमने बोला था कि एक से अधिक अगर माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह रखते हैं, सबको जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए वही बात हो रहा था, एक प्लस है तो इसको प्लस वाले को छोड़ देते हैं। देखिए एक से अधिक माइनस है कि नहीं है, एक ये माइनस है और एक माइनस, तो माइनस का चिन्ह रखे, दोनों को जोड़ दे, 3x 6x हो गया। ठीक वैसे ही इसको भी करेंगे, तो माइनस माइनस 3 माइनस है, इसका मतलब ये हुआ माइनस का चिन्ह रख दिया, सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 5 3 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस है और एक माइनस रहता है तो हमेशा घटता है, तो 9 में से 6 गया, 3x हो जाएगा, बराबर इधर -8 रख देंगे। यहाँ पे आपको ये नहीं समझ, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं रखें, तो देखिए यहाँ पे जब एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो जो बड़ा वाला संख्या होता है उसके सामने का चिन्ह उतारते हैं, तो बड़ा वाला संख्या 9x है तो इसके सामने वाला प्लस है, तो प्लस रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते, लेकिन प्लस नहीं रखा जाता है। अगर माइनस अगर यहाँ पे आता तो हम रखते हैं, लेकिन माइनस नहीं आता तो प्लस है तो हम नहीं रखें, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये गुणा में है, इसको एक्स पर रखेंगे, ये क्या हो जाएगा गुणा, अब क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब देखिए 3 -8/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, यहाँ तक हमने समीकरण भी बता दिया है। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको आ रहा है कि नहीं। अब प्रैक्टिस इसमें ज्यादा करना है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही जल्दी, अगर ये फार्मूला है इसको आप
कॉपी पे राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 5x प्लस 3 9x माइनस 2 प्लस 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, समाप्त करते हैं।